भाई गुवाहाटी टेस्ट का डे 3 हो गया समाप्त और 3 दिन के बाद साउथ अफ्रीका क्रूज कंट्रोल में है इस टेस्ट में। कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है साउथ अफ्रीकन टीम इस टेस्ट मैच को। पहली इनिंग लगभग 2 दिन बैटिंग की उनने भाई 489 रन बनाए और इंडिया को कल लास्ट सेशन में खेलने का मौका मिला। कल स्कोर था 9 रन पे 0 विकेट और आज इंडिया की बैटिंग प्राइमरीली स्टार्ट हुई और हमने देखा भाई हमारी बैटिंग फिर से विफल हुई। लगातार फेलियर पे फेलियर आ रहा है बैटिंग का और वो भी इस पिच पर आना बहुत बड़ी बात है। आपको याद हो कुलदीप यादव ने कल जब दिन खत्म हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था दिस विकेट इज एन एब्सोल्यूट रोड। हमारे बैट्समैन उधर भी फेल हो गए भाई। 95 पर 1 से 122 पे 7, 27 रन के अंदर 6 विकेट दिए हमने, सभी मेन बैट्समैन प्राइमरी बैट्समैन। भाई इन विच वर्ल्ड सेनुरन मुत्तुसामी and no disrespect to him, he is outscoring all our 6 or 7 batters combined। क्या चल रहा है भाई। कुलदीप यादव ने 134 गेंद खेली है, इकलौते इंडियन बल्लेबाज जिसने भाई 100 गेंद खेली है। टेम्परामेंट नहीं है इन प्लेयर्स में। आप पिछले मैच में आए, आपने पिच को बोला और पिच थी भी खराब, ठीक है। प्लेयर्स की बात कर लें भाई, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं देखो। सच्चाई है एज मच एज वी नो कि गंभीर का वो पिच बनवाना गलत था। गंभीर पूरी टीम के साथ लगातार गलत चेंजेस कर रहे हैं। इन द एंड सच्चाई है भाई दोनों टीमों के लिए पिच सेम रहती है। ऐसा नहीं है साउथ अफ्रीका अलग पिच पे खेलती है, हम अलग पे। एंड में प्लेयर्स की भी अकाउंटेबिलिटी है। ये बल्लेबाज कर क्या रहे हैं भाई। 2024 अक्टूबर से एवरेज इतनी ज़्यादा कैसे गिर गई है। अगर रोहित शर्मा विराट कोहली प्रॉब्लम थे, ये था, गंभीर ने उन्हें निकाला, भाई उनके जाने के बाद कैसे गिर रही है ये एवरेज। क्या हो रहा है इस बैटिंग ऑर्डर के साथ। और आपका कोई भी बैट्समैन फिक्स क्यों नहीं है। एक वॉशिंगटन सुंदर ज़्यादा गेंद खेलता है भाई, थोड़ा बहुत शाइन करता है, उसके साथ क्या कर रहे हैं गंभीर, आप ये देखिए भाई। इस लड़के को पता ही नहीं है ये 3 पे खेलेगा, ये 4 पे खेलेगा, ये 6 पे खेलेगा, ये 7 पे खेलेगा, ये 8 पे खेलेगा, कहीं भी भेज दे रहे हैं भाई। इसको खुद ही नहीं पता इसको किस तरीके से खेलना है, रन बना के खेलना है, रोक के खेलना है, क्या सिचुएशन है। बात करते हैं भाई कप्तान साहब की, ऋषभ पंत की। एज मच एज वी ऑल लव हिम, ही इज़ अ ग्रेट टेस्ट बैटर, पर भाई जिम्मेदारी की बात है। अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल में ये शॉट मार के आउट हो जाओ मान लो, ठीक है, तब भी आप यही कहोगे ये तो मेरा प्ले स्टाइल था, इस पर छक्का आ जाता तो तुम तारीफ करते। नहीं है भाई, आपको मैच सिचुएशन पढ़नी आनी चाहिए। मैच सिचुएशन क्या होती है। नीतीश कुमार रेड्डी क्यों खेल रहा है भाई इस टीम में जब हमें उससे बॉलिंग नहीं करवानी, ठीक है। तो नीतीश, क्या आप ये बोल रहे हो गंभीर, और यहां पर मैं सवाल करूंगा सितांशु कोटक से भी, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इतना बोल के गए, तो और सिलेक्शन से भी सवाल है भाई अगरकर से। अगर नीतीश कुमार रेड्डी बॉल नहीं करा रहा है तो वो इंडिया के टॉप 6 बैट्समैन में आता है या नहीं आता है। मेरी नज़र में भाई टॉप 6 टेस्ट बैट्समैन में नहीं आता है नीतीश कुमार रेड्डी। अगर उससे बॉलिंग नहीं करवानी तो उसे क्यों खिला रहे हो आप। रोल क्या है नीतीश कुमार रेड्डी का इस टीम में। एक आदमी जो कह रहा है बैटिंग ऑर्डर इज ओवररेटेड, अरे भाई पूरी दुनिया का क्रिकेट पागल है क्या। उनके फिक्स 3 नंबर है, फिक्स 4 नंबर है, 5 नंबर का अलग रोल है, विकेट कीपर बैट्समैन का अलग रोल है। सिर्फ गंभीर को ही क्रिकेट के बारे में पता है और किसी को भी नहीं पता है भाई। जुरेल का खराब शॉट आपका, जायसवाल का भी, ऑल्दो गेंद ने बाउंस लिया उसने, पर स्टिल आई वुड से खराब शॉट। पंत का भाई वाहियात शॉट, एकदम वही स्टूपिड वाला शॉट था ये। साथ में नीतीश कुमार रेड्डी भी कोई बहुत अच्छा शॉट नहीं मार के आउट हुए। ये क्या कर रहे थे भाई खिलाड़ी। कुलदीप यादव 134 गेंद खेल रहा है भाई सेम पिच पे। आप चारों ये गंदे शॉट खेल के क्यों आउट हो रहे हो भाई। टेम्परामेंट का है। नीतीश कुमार रेड्डी इज नॉट अ टेस्ट बैटर भाई। आप विदेश में जाते हो, आप उन्हें लेके जाइए, पेस में ऑप्शन मिलता है। इंडिया में नहीं खेलना चाहिए नीतीश कुमार रेड्डी। मैं हर बार कहता हूं भाई, इन द मॉडर्न इरा योर टेस्ट टीम एट होम एंड योर टेस्ट टीम अवे नीड्स टू बी डिफरेंट। और जो खिलाड़ी कॉमन है फिर उनका क्लियर रोल होना चाहिए। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 पे खेलेगा, ये 7 पे खेलेगा। वो क्लियर रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बारे में करुण नायर ने कमेंट किया भाई, वो भी क्रिप्टिक। अब ये भी है भाई, इंडिया में सब क्रिप्टिक कमेंट कर देते हैं। सीधा बोलना भाई, मेरी जगह बनती थी, मुझे खिलाओ, 3 पे मैं रन बनाता। पर उसे भी मौका मिला भाई इंग्लैंड में, उसने नहीं बनाया। पर हाँ, इंडियन कंडीशन में शायद वो बना देता।
साई सुदर्शन को इतने चांस मिल रहे हैं भाई, सरफराज ने क्या बिगाड़ा, उसने तो 150 भी मार दी। पर इस सब के अलावा क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, साउथ अफ्रीका ने भाई टेस्ट क्रिकेट को हमसे ज़्यादा इज्जत दी है, तभी वो WTC चैंपियन है। येंसन ने ज़बरदस्त भाई रन बनाए 93, फिर 6 विकेट लिए, आज एक के बाद एक रिकॉर्ड, आई थिंक 7 छक्के लगाए ओवरसीज बैटर के, इंडिया में आके सबसे ज़्यादा छक्के वाली इनिंग्स येंसन उस लिस्ट में आ गए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं मार्को येंसन, और बहुत ही शानदार कैप्टनसी भाई। टेम्बा बावुमा के बॉलिंग चेंजेस या लंबे स्पेल देना हो अपने स्पिनर्स को भाई, वो करवा रहे हैं, तो फिर वो 8-8 9-9 ओवर करवा रहे हैं। मैं अनिल कुंबले को सुन रहा था, वो यही कह रहे थे कि इंडियन स्पिनर्स 4 या 5 ओवर के स्पेल करवा रहे हैं, उसमें रिदम नहीं बन रही। तो सवाल भाई पंत की कैप्टनसी का भी है, डिड ही डिजर्व टू बी अ टेस्ट कैप्टन? KL राहुल को ही बना देते, सीनियर खिलाड़ी है, क्या पता अच्छी कैप्टनसी करते। तो एक के बाद एक सवाल है भाई इस टीम पर, और सवाल है गौतम गंभीर पर कि कब जीतोगे भाई आप? होम पे कैसे हार रहे हैं हम, और वो भी ये सेम टीम भाई, पाकिस्तान ने ही ड्रॉ कर लिया था उनके होम पे। इंडिया इस टीम से 2-0 हारेगी भाई। यहां से जीतना तो बहुत मुश्किल है, ये सीरीज ड्रॉ नहीं हो रही है भाई, ये सीरीज हम हार रहे हैं 1-0 या 2-0, दैट इज द क्वेश्चन नाउ। और बैटिंग तो बैटिंग भाई, बॉलिंग का क्या करना है? 246 पे 6 थे, कब हम टेल को आउट कर पाएंगे भाई? 489 रन कैसे बन गए इनके? सिराज भाई के लिए इज्जत है भाई, बुमराह के लिए भी इज्जत है, अपने बढ़िया विकेट लेते हैं, वो 4 रन में आउटसाइड भी करते हैं, पर भाई ये टेल बार बार रन बना के मैच कैसे जीता जाती है? और स्पिनर्स का क्या करना है भाई? जडेजा इतने महान स्पिनरों में आते हैं, बेस्ट ऑलराउंडर सब, भाई तुम्हें लगातार 2 टेस्ट मैच तुम्हारी होम कंडीशन में बाहर से आए स्पिनर्स कैसे आउट स्पिन कर रहे हैं भाई? दोनों मैच में उनका तुमसे डिग्री ऑफ टर्न ज्यादा कैसे है, एवरेज डिग्री ऑफ टर्न। उन्हें समझ आ गया कि भाई पेस को धीमा करना है, गति को धीमा कर रहे हैं, तो ज्यादा स्पिन मिल रही है, तो क्यों नहीं कर पा रहे वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, ये सब लोग। अश्विन की डिपेंडेंसी अब हमें समझ आ रही है, कोहली की डिपेंडेंसी अब समझ आ रही है भाई। इस टीम को ठीक करना पड़ेगा, और मुझे लगता है गौतम गंभीर ठीक इंसान नहीं है इस टीम को फिक्स करने के लिए। और गौतम गंभीर कोच रहे तो भाई बोलना नहीं चाहिए, पर 26 वाला T20 वर्ल्ड कप हारेगी इंडिया, नहीं जीत पाएगी, क्योंकि किसी खिलाड़ी को वो स्टेबल ही नहीं होने देता। कोई खिलाड़ी कॉन्फिडेंस में ही नहीं है कि मेरा ये रोल है, मुझे ये काम करना है। These are the red flags भाई, these are the early warning signs that you get with a person. India should move on from Ajit Agarkar as a selector, from Gambhir as a coach. They should have a fixed test score for home condition and a separate test score for the Sena conditions. That is the way forward.